हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 30 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि किस दिन को हृदय प्रत्यारोपण दिवस 2020 के रूप में मनाया गया है। हाल ही में यहाँ पर जो है 3 अगस्त को ये हृदय प्रत्यारोपण दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने 900 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मंगलदोई में एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर असम के अंदर। देखिए, यहाँ पर जो असम का मंगलदोई है वहाँ पर हाल ही असम सरकार ने 900 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है यहाँ पर देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय होगा। ये चीज़ आपको रट लेनी है। ठीक है, देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय जो है ये असम के मंगलदोई में जो है स्थापित किया गया है। और ये जो है एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता से इसकी स्थापना की गई है, जिसमें लगभग 10,000 सीटों की क्षमता होगी और 80% सीटें इसमें असम छात्रों के लिए होगी और 20% उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए यहाँ पर आरक्षित इसमें की गई है। ये तो यहाँ पर हमने बात कर ली है कौशल विश्वविद्यालय के बारे में। इसके अलावा देखिए, हाल ही जो असम मंत्रिमंडल है इसने कुछ और जो है राज्य के लिए घोषणा की है, जिसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें पहली एक और घोषणा है कि असम के लोग जो है ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की जो परीक्षाएं हैं उसमें 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो एज लिमिट होगी ग्रुप 3 और 4 वाले एग्जाम्स की वो 40 वर्ष तक की कर दी गई है उम्र सीमा। ठीक है, तो इससे बेरोजगार की जो है यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होगा। और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो 1975 में जो शुरू की गई थी धनसिरी सिंचाई परियोजना, इसको पूरा करने के लिए 116 करोड़ रुपए का बजट भी यहाँ पर पास किया गया है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। धनसिरी सिंचाई परियोजना असम राज्य की है, जिसको हाल ही में 116 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में प्रशासन द्वारा जारवा जनजाति के लोगों के लिए कोविड-19 परीक्षण कराने के निर्णय को लेकर सुर्खियों में रही है। यह मुख्यतः किस स्थान पर निवास करती है? पूछा जा रहा है कि जारवा जनजाति जो है किस स्थान पर निवास करती है, ये कहाँ के लिए जो है ये फेमस है? तो करेक्ट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अभी चर्चा में इसीलिए रही कि देखिए, यहाँ पर जो वहाँ का प्रशासन है उसने इस जनजाति का कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए घोषणा की है, क्योंकि यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे जो मतलब कि जो इस समुदाय के लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा आपको। देखिए, ये यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो देखिए, जो यहाँ जो जारवा जनजाति है इससे जो है जितने भी जो पर्यटक जो अन्य जो नागरिक हैं, आम नागरिक, उनसे मिलने पर पाबंदी लगा रखी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सरकार ने इसको मिलने पर पाबंदी पहले से ही लगा रखी थी। ये कोई अभी की नहीं है, पहले से ही जो है इन लोगों की संस्कृति पर कोई जो हमारी जो आधुनिक कल्चर है, ठीक है, उसका प्रभाव ना पड़े। इसी कारण से सरकार ने जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह व्यापार अधिनियम जो 2014 था तभी इस पर बैन लगा दिया था। लेकिन अभी जो है किसी कारणों से इसमें ये कोविड-19 पॉजिटिविटी पाई गई है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर बात की है किसकी? यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिश डेट है इसकी 1956। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 3। और यहाँ के अगर आप किसी कैपिटल और लार्जेस्ट शहर पूछा जाता है तो आपका ध्यान रखना है पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। यहाँ के जो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। और जो चीफ सेक्रेटरी है वो है चेतन भूषण, जो है यहाँ के वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी है चेतन भूषण संघी। यहाँ पर देखिए, इसका एरिया के हिसाब से 28वां स्थान है। ये चीज़ काफ़ी बार रिपीट होती है, ये भी आपको ध्यान रख लेना। तो ये सारी चीज़ें हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? यहाँ पर देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है ये केरल में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? केरल में। देखिए, केरल जो है इसमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला
अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि देश का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र जो है या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है वो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो केरल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य है महिला उद्यमिता को गति देना, यानी कि महिला जो उद्यमिता है, व्यापार है, उसको बढ़ावा देने के मकसद से ही, उसको विस्तार करने के मकसद से ही यहाँ पर यहाँ स्थापित किया जा रहा है केरल के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, परमाणु हथियारों तथा परीक्षणों के प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना या फिर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष किस दिन को परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 29 अगस्त को। देखिए 29 अगस्त को जो है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है और इसको मनाने की शुरुआत जो है 2010 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण जो विस्फोटक हैं और ये किसी भी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभाव के बारे में लोगों को बताना, उनके जागरूक करना परमाणु विस्फोटकों के बारे में, इसका यही मकसद है और दुनिया को परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के मकसद से इसको मनाया जाता है। देखिए इसकी मनाने की शुरुआत जो है कब हुई थी, यहाँ पर देखिए 2 दिसंबर 2009 को जो है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 64वां सत्र था, उसी के अंदर जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी प्रस्ताव के बाद में जो है यहाँ पर इसको 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पर परमाणु जो परीक्षण है उसके खिलाफ दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और 2010 में पहली बार इसको मनाया गया था। यानी कि जो प्रस्ताव है वो 2009 में पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में और 2010 में जो है इसको पहली बार मनाया गया था 29 अगस्त को। तब से हर साल मनाया जाता रहा है 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर के मध्य किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर गोवा। देखिए गोवा के अंदर जो है इस बार का जो ये 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है ये गोवा के अंदर आयोजित हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए ये 51वां सेशन है इसका और जो 50वां सेशन हुआ था वो भी गोवा में हुआ था लास्ट टाइम 2019 में, ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, बाकी गोवा की बात की है तो गोवा के बारे में जान लीजिएगा थोड़ा सा। 1987 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल इसकी पणजी है गोवा की। लार्जेस्ट सिटी वास्को दा गामा है और डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या कितनी है गोवा में? 2 है वर्तमान। गवर्नर वर्तमान में ध्यान रखिएगा यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी है और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत गोवा के। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की सीटें आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा सीटें 1 है और लोकसभा सीटों की हाँ बिल्कुल, लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 2 है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किस दिन को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त को। देखिए यहाँ पर जो भारत के फेमस हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, जिनको फोटो में देख रहे हैं, मेजर ध्यानचंद, इन्हीं की जयंती को हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ आपको रट लेनी है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इनके करियर की, तो इन्होंने भारत को जो है ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जिताए थे और उन्हीं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल 29 अगस्त को ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किस टीम की सलामी बल्लेबाज निषाद थारंगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? यहाँ पर देखिए जो श्रीलंका है इसी के ये बल्लेबाज हैं जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा जो मैंने नाम लिया है निषाद थारंगा परनविताना, ठीक है, इन्होंने हाल ही जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने श्रीलंका के लिए 32 टेस्ट मैचों में जो है 32 टेस्ट मैच खेले हैं और इनके अलावा जो है इसमें 2 शतक और 11 अर्धशतक सहित इन्होंने जो है टोटल 1792 रन बनाए हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं एक और इनकी जो मतलब की इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी जिक्र करूँ तो यहाँ पर देखिएगा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वह 12,522 रन के साथ श्रीलंका के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो परनविताना जिसका मैंने अभी जिक्र किया है ये
श्रीलंका के लिए जो है प्रथम श्रेणी में यहाँ पर 12,522 रन बनाने वाले सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू की गई किस योजना ने हाल ही में 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिससे अब तक 40.35 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसने हाल ही में अपने पूरे 6 साल पूरे कर लिए हैं और इस योजना की अगर बात करते हैं तो 28 अगस्त 2014 को इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, यानी कि सभी को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से ही ये प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को, जिसके तहत अब तक 40 करोड़ 35 लाख से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों में 1,31 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से किस देश के इतिहास में पहली बार हाल ही में आतंकी वारदात को अंजाम देने और 51 व्यक्तियों की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई? देखिए यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यूजीलैंड में इतिहास में जब से न्यूजीलैंड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तब से लेकर अब तक के पूरे इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये एक काफ़ी अलग फैक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात की है मैंने, तो थोड़ा सा जान लीजिएगा न्यूजीलैंड के बारे में। देखिए न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो है विलिंगटन, इसकी कैपिटल है। क्या है? विलिंगटन। और जो करेंसी है वो है यहाँ पर डॉलर, इसकी करेंसी है। ठीक है, मुद्रा, ये भी आपको ध्यान रखना। बाकी मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस न्यूजीलैंड को इंडिया से, तो आपका यहाँ पर देखिए लोकेट करेगा न्यूजीलैंड नीचे। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संगठन ने द रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया है? हाल ही में देखिए एक रिपोर्ट जिसका नाम क्या है, द रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट, और ये जारी की गई है यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के द्वारा इस रिपोर्ट जो जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में क्या है ये भी हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस रिपोर्ट में कुछ बातें बताई गई है जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, यहाँ पर देखिए देश के करीब 28.6 करोड़ बच्चों की पढ़ाई जो है इसकी ये काफ़ी डिस्टर्ब हुई है इस कोरोना की वजह से, और दुनिया भर के 46.3 करोड़ बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने में अभी भी असमर्थ हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पर जो हमारे लिए मेन पॉइंट है वो है भारत का। देखिए भारत में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सिर्फ 24% स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट कनेक्शन है। ये यहाँ पर इस रिपोर्ट में मेन पॉइंट है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे यूनिसेफ की रिपोर्ट है द रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट, इसके अनुसार देश में कितने बच्चों के पास जो है इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध है? तो करेक्ट आंसर होगा 24% स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में अटल सुरंग बनकर तैयार हो गई है, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर 9 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा और विस्तार से बता देते हैं आपको। देखिए अब ये अटल सुरंग जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और सितंबर में जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसका पहले नाम जो है वो रोहतांग सुरंग था। क्या नाम था इसका? पहले रोहतांग सुरंग था, जिसे बदलकर बाद में जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके नाम पर रखा गया था। और इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये बनी हुई है। और इतनी ऊंचाई पर बनी हुई ये दुनिया की सबसे दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इतनी ऊंचाई पर बनी हुई ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य का भव्य मंदिर हैदराबाद में बन रहा है, जिसमें इनकी अष्ट धातु से बनी 216 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसको क्या नाम दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। देखिए यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि जो भारत के महान संतों में से एक जो रामानुजाचार्य हैं, इनकी हाल ही में हैदराबाद में 216 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और इस प्रतिमा को नाम क्या दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इसको नाम दिया गया है। ये चीज़ रट लीजिएगा, जरूर एग्जाम्स में आएगी। ठीक है, इसका निर्माण अष्टधातु के मिश्रण से किया गया है और हाल ही में देखिए जो इसकी इनकी पूरे 1000 साल हो चुके हैं इनकी सहस्त्राब्दी वर्ष, यानी कि पूरे 1000 साल पूरे इन्होंने कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर ये बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हैदराबाद में इसका निर्माण किया जा रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद में देखिए अगला आज का क्विज है आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है।
क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन के लेखक कौन है। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।